अगर आप भी 9 दिन के नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो आज की ये रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट नमकीन, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और नवरात्रि के 9 दिन आप इसको आराम से खा सकती हैं। चाहे दोपहर में भूख लग रही है तो चाय के साथ खा लें या फिर शाम को आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनता है, इजी और हेल्दी नमकीन है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ले लेने हैं मखाने। मखाना हमें यहाँ पे लेना है 3 कप। मैं आपसे एक मेजरमेंट शेयर कर रही हूँ जो मैं बना रही हूँ। अगर आप इससे कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप चीज़ें उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 कप यहाँ पे मैंने लिए हैं मखाने। उसके बाद जो नारियल का खोपरा होता है, सूखा वाला जो नारियल होता है, वो मैं ले रही हूँ। ये मैं लूँगी 1/4। बहुत ज़्यादा नारियल भी हमें नहीं यूज़ करना है। नारियल काटने के लिए ना कोई तीखा सा चाकू यूज़ करिएगा। मेरे पहले वाले चाकू से कट नहीं रहा था, तो अब यहाँ पे मैंने चाकू चेंज किया है। नारियल को आप छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं, बट मैं नारियल को इस तरीके से पतला और लंबा लंबा काट रही हूँ। तो ऐसे ही हम नारियल को कट कर लेंगे। इसके बाद जब नारियल हमारा हो जाएगा तो फिर हम लेंगे बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ बादाम। बादाम मैं यहाँ पे 1/2 कप ले रही हूँ। अगर कप्स ना हो तो कोई भी एक कटोरी से आप मेजर कर सकते हैं या फिर अंदाजे से भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं 1/2 कप बादाम, 1/2 कप काजू लिए हैं और इसके बाद 1/2 ही कप यहाँ पे मैं मूंगफली दाना यानी कि जो सेंग दाना होता है वो ले रही हूँ। ये तीनों चीज़ों के बाद अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में सबसे पहले 2 चम्मच घी डालिएगा। घी डालने के बाद ये जो मखाना है इसको हम घी में थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि घी डाल के ही आपको इसको रोस्ट करना है, ये आराम से ड्राई रोस्ट भी हो जाता है। पहले मखाना इस तरीके से दबेगा, ठीक है। दैट मीन्स अभी ये अच्छी तरीके से भुना नहीं है। आप इसको थोड़ी देर हाई फ्लेम में चलाते रहिएगा। उसके बाद फिर एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जब मखाना अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएगा तो वो दबाते ही टूटना स्टार्ट हो जाएगा। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से जब ये अच्छे से रोस्ट होता है ना तो ऐसे एक बार में टूट जाता है। तो बस जैसे ही ये हो जाएगा तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे साइड में, ठीक है। इसके बाद अब वही कढ़ाई में हम फिर यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। इसके बाद फिर इसमें हम एक एक करके ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मूंगफली दाना। इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये अच्छे से फ्राई होना ज़रूरी है। तो इसको हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे जब तक ये बढ़िया सा ब्राउन नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो कड़वे का टेस्ट आता है। तो इसलिए जैसे ये लाइट ब्राउन होगा मीडियम फ्लेम में, तो इसके बाद ये हम सारा का सारा निकाल लेंगे। उसके बाद जो घी हमारा बचा है उसी में हम बादाम भी डाल देंगे। बादाम को भी हमें बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करना है जैसे हम सेंगदाने को करेंगे और गैस का फ्लेम भी सेम होना चाहिए, मीडियम पे। अब जब बादाम भी हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो आप बादाम को भी निकाल लीजिएगा। इसके बाद जाएंगे हमारे काजू। तो काजू डालेंगे और काजू को भी हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे। जब काजू हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो उसी के साथ यहाँ पे हम नारियल भी डाल देंगे, क्योंकि हमें नारियल को बहुत ज़्यादा फ्राई करना नहीं है और नारियल में अपना भी तेल होता है। तो इसलिए हम इसको काजू के ही साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद जब ये दोनों थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आप इन दोनों को भी बाहर निकाल लीजिएगा इस तरीके से प्लेट में। अब लास्ट में जितना घी बचा है उसमें हम डालेंगे करी पत्ता और करी पत्ता को भी फ्राई कर लेंगे। अगर तो आप व्रत में नहीं खाते हैं करी पत्ता तो आप बिल्कुल ये स्किप कर सकते हैं, बट बहुत लोग करी पत्ता खा लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं करी पत्ता भी डाल रही हूँ। जब करी पत्ता हो जाएगा तो इसको आप इस तरीके से साइड में कर दीजिएगा और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जितनी भी हमने फ्राई की हुई चीज़ है उनको हम एक बड़ी परात में डालेंगे ताकि इसको मिक्स करना ईजी हो। ये डालने के बाद फिर हम डालेंगे करी पत्ता। इसके बाद फिर हमें डालनी है बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे मेरे पास चीनी का पाउडर नहीं था तो फटाफट उसको मैंने इसमें कूट लिया था। तो ऐसे करके 2 चम्मच ये डालेंगे। उसके बाद फिर जो व्रत वाला नमक होता है वो आप डाल दीजिएगा। मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। इसके बाद लास्ट में हम डालेंगे अमचूर पाउडर। ये थोड़ी सी खटास देगा। मैं यहाँ पे चाट मसाला पाउडर नहीं यूज़ कर रही हूँ, अमचूर पाउडर, क्योंकि मैंगो का पाउडर होता है तो वो व्रत में आराम से खा सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे
और बस इन सारी चीज़ों को हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो इस नवरात्रि आप भी एक बार ये हेल्दी नमकीन ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप घी हटा सकते हैं, ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो उसमें भी आप सारी चीज़ों को बिना ऑयल के फ्राई कर सकते हैं। तो होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।